तत्सत्तानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोकदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी पूजपाद स्वामी के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ में 51 श्लोक है और उनमें से 48 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज हम 50 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। एक तरह से इस ग्रंथ के अंत समय में ग्रंथ का सार कहने जा रहे हैं पूजपाद स्वामी। द्वादशांग के सार रूप तो ये ग्रंथ है ही, लेकिन इस ग्रंथ का भी सार जैसे अंत में सारा माल लुटा दिया जाता है, इस प्रकार से अंत में सारा माल लुटा रहे हैं और मार्मिक बात, सारभूत बात कह रहे हैं। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो आत्मनिष्ठ होता है, व्यवहार से दूर रहता है, वह कोई ऐसा आनंद प्राप्त करता है जैसा अन्य को उपलब्ध नहीं होता। और 48वें में कहा कि वही आनंद हमारे समस्त कर्मों को जला देता है और वह जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। अब ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए हम क्या करें? ये तो हमने उसकी महिमा सुनी कि उस आत्मा के अनुभव से जो आनंद होता है वह अपूर्व है, अभूतपूर्व है और वह अनंत काल का आनंद देने वाला है। लेकिन हम क्या करें? हमारे लिए संक्षेप में सार रूप में बात बताओ। तो ये 50वां श्लोक कह रहे हैं और फिर और भी सार रूप में बात 50वें श्लोक में कहेंगे, वो कल पढ़ेंगे। आज हम 50वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, अविद्याभिधुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः करे अविद्यानाश ज्ञान ज्योतिरुद्र पूछोटा हो अनुभवो है मुमुक्षु को निष्ठुर। क्या हमारे लिए मुमुक्षु है ना, मोक्ष चाहते हैं ना हम, जो भी जीव मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष का इच्छुक है वो। कोई मुमुक्षु मंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं उसके लिए। मुमुक्षु मंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं है। एक चिड़िया भी मुमुक्षु हो सकती है, एक गाय भी मुमुक्षु हो सकती है। मुमुक्षु का मतलब इतनी तो बात है कि मोक्ष चाहना। मोक्ष मतलब दुख से मोक्ष, दुख से मुक्ति चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए और हम सुखी हो जाए। ये जो भी चाहता है वो मुमुक्षु है? हाँ बिल्कुल। यदि हम सार रूप में बात करें तो सारे जीव मुमुक्षु हैं। जितने भी जीव हैं वे सब मुमुक्षु हैं, क्योंकि जीव मात्र सुख चाहता है और दुख से छूटना चाहता है। दौलत राम जी ने कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख में भयवंत। तीन लोक में जो अनंत जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए सभी जीव मुमुक्षु सिद्ध हुए कि नहीं हुए? बाबूजी आप खड़े हुए हो तो आप एक बटन ये वाला होता हम क्यों? मैं कहना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन अब आप खड़े हुए। चलो बस हो गया।
तो क्या कह रहे थे बात कि ये तीन जगत के जीव सब मुमुक्षु हैं, क्योंकि सभी जीव दुख से छूटना चाहते हैं। बोलो कौन दुनिया में ऐसा जीव है जो दुख से नहीं छूटना चाहता? सभी छूटना चाहते हैं। तो सभी छूटना चाहते तो मुमुक्षु कौन है? सभी मुमुक्षु हैं, भले वह मुमुक्षु मंडल का सदस्य हो या न हो, वास्तव में सभी मुमुक्षु हैं। इंदिरा गांधी से पूछा था ना, क्या आप जैन हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, क्या सारी दुनिया जैन है। अरे जैन धर्म क्या कहता है? जो बातें जैन धर्म कहता है वो तो सबको पसंद है, सब चाहते हैं भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है, इनसे दूर रहो। ये किसको इष्ट नहीं है? ये बात किसको मान्य नहीं है? ये सबको मान्य है। हिंसा मत करो, अपने आत्मा को जानो, ये बात किसको पसंद नहीं है? दुनिया में सबको पसंद है। तो सभी जैन है, क्या दिक्कत है? इसलिए यहाँ जो मुमुक्षु जीव है उसको क्या करना चाहिए? मुमुक्षु के लक्षण कई सारे बताए थे, अब ये समझ लो आप, ये अंतिम है कि मुमुक्षु को क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षु भी। नीचे की लाइन देखिए पहले, नीचे वाली लाइन क्या है? तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षु भी। मुमुक्षु भी मतलब मुमुक्षुओं के द्वारा क्या करना चाहिए? तो कहते तत्प्रष्टव्यम, तत् मतलब उसके बारे में, प्रष्टव्यम मतलब पूछना चाहिए, तत् इष्टव्यम, तत् मतलब उसके बारे में, इष्टव्यम मतलब चाहना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। तद द्रष्टव्यम, तद मतलब उसको, द्रष्टव्यम मतलब देखना चाहिए, अनुभवना चाहिए। तीन काम बताए, पूछना चाहिए, चाहना चाहिए और उसे देखना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि किसको, किसके बारे में पूछना चाहिए, किसको चाहना चाहिए और किसके बारे में, किसका दर्शन करना चाहिए? तो उसके लिए ऊपर कहा अविद्याभिधुरम ज्योति ही परम ज्ञानमयम महत्। जो अविद्या से दूर है, अविद्याभिधुरम मतलब अविद्या से दूर है, मतलब अज्ञान से दूर है, मतलब ज्ञानमयी है। किसको देखना चाहिए, किसके बारे में पूछना चाहिए? तो पहले जो अविद्याभिधुरम मतलब जो अज्ञान से रहित है, ऐसी ज्योति, समझ गए? अज्ञान से दूर ज्योति मतलब ज्ञान ज्योति को देखना चाहिए, ज्ञान ज्योति के बारे में पूछना चाहिए और ज्ञान ज्योति को ही चाहना। समझ में आ गई बात? मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए? ज्ञान ज्योति को के बारे में ही पूछना चाहिए, ज्ञान ज्योति को ही चाहना चाहिए और ज्ञान ज्योति को ही देखना, अनुभवना चाहिए। कैसी है वह ज्ञान ज्योति? तो कह रहे अविद्याभिधुरम, अज्ञान से रहित है, और कैसी है? परम ज्ञानमयम महत्, महत् मतलब महान है और परम ज्ञानमय है। परम मतलब उत्कृष्ट है, परम मतलब उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। पिछले दो श्लोकों में वो कह चुके हैं कि जिस आत्मा के एक समय देखने पर ऐसा आनंद प्रकट होता है जिसको इंद्र, नाग, नरेंद्र व हेमेंद्र के
और वही आनंद सारे कर्मों का नाश करके अनंत काल के लिए जीव को सुखी बनाता है। तो इस यहाँ लिखा था ना, इस श्लोक के ऊपर लिखा ना, ऐसा है इसलिए, कल अंत में पढ़ा था ना अपन, ऐसा है इसलिए। ऐसा है इसलिए मतलब कैसा है, इसलिए कि एक समय जिसके दर्शन से अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद अनंत काल के लिए आनंद को प्रकट करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो कह रहे इसलिए हमें ज्ञान ज्योति को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? श्लोक का अर्थ समझ में आया? फिर से बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनो। जो अज्ञान से रहित है, सर्वोत्कृष्ट है, महान है, ज्ञानमय है, ऐसी ज्योति को मुमुक्षुओं के द्वारा पूछना चाहिए, चाहना चाहिए और देखना चाहिए अथवा अनुभवना चाहिए। आप में से कौन इसका अर्थ बताएंगे? हाँ जी बाबू। और उसे चाहना चाहिए। देखो, एक तो बात ये इसमें समझनी चाहिए कि दुनिया में यदि कोई चीज जानने लायक है तो वो अपना आत्मा है। मैंने आपको परसों पंद्रह रोज ये बात कही थी कि जानने के लिए तीन लोक है और छोड़ने के लिए तीन पदार्थ है। कहा था, याद आ गया? नहीं याद आया? हाँ, जानने के लिए तीन लोक है और छोड़ने के लिए तीन पदार्थ है। मोह, राग और द्वेष, तीन छोड़ने के लायक है और जानने में आने के लायक तीन लोग है। तो साहब तीन लोग तो हमसे नहीं जाना जा सकेगा, तो तेरे को जानने की जरूरत भी नहीं, परेशान मत हो। तो तेरे अपने आत्मा को जान ले। जो अपने आत्मा को जानता है वो तीन लोग को जानता है, क्योंकि ये तीन लोग तो इस आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में झलकता है। ये तीन लोग क्या चीज है? तीन लोग को जानने जाने के लिए तुझे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू तो तीन लोग में सारभूत को अपना आत्मा है, उसे जानने वाला, और उसे जानकर तीन लोग को नहीं जानेगा तो भी तेरे को कोई हानि नहीं होगी। उस आत्मा को जानने पर तीन लोग को जान लिया ही कहने में आएगा, क्योंकि तीन लोग का सारभूत जो परमात्मा शुद्धात्मा है वो तुमने जान लिया है। और इस शुद्धात्मा को जानने पर तीन लोग को स्वतः ही जानने में आए। आप सबको ये मालूम है, जगत में ये घटनाक्रम कथा चलती है कि शिव जी के, शंकर जी के दो बेटे, एक कार्तिकेय और एक गणेश, मालूम है ना? तो कार्तिकेय उनका वाहन गरुड़ और गणेश उनका वाहन चूहा। उन कार्तिकेय और गणेश में एक बार बहस हो गई, बड़ा कौन, महान कौन? भाइयों में होता ही है ऐसा। पिता के पास पहुंचे, शिव जी के पास, कि पापा आप बताओ, पिताश्री आप बताइए कौन बड़ा है, कौन महान है? तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के पहले आ जाएगा वो बड़ा है, महान है। तो कार्तिकेय के पास तो गरुड़ था, बहुत तेजी से उड़ता था वो तो।
तो फुर्र उड़ गए फटाक से कि अभी ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आता हूँ, ये चूहा कहाँ पहुंचेगा। और गणेश जी ने देखा कि भाई हमारी चूहे की सवारी है, ब्रह्मांड का चक्कर तो गरुड़ ही पूरा करेगा पहले, हमसे तो होगा नहीं। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया, दिमाग से काम लिया। उन्होंने कहा कि भाई तीन लोग के सार, तीन लोग में पूज्य तो माता पिता होते हैं, माता पिता से बड़ा तो दुनिया में कोई होता नहीं है। तीन लोग माता पिता के चरणों में बसते हैं। तो उन्होंने तो शिव पार्वती की एक चक्कर, वो बैठे थे ना, उनके ही एक परिक्रमा कर दी और बैठ गए वहां पर। थोड़ी देर बाद गरुड़ आए तो उनका, अरे तुम तो अभी गए भी नहीं क्या, मैं तो जाके भी आ गया। तो बोलो क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैं तो चक्कर लगा के आ गया ब्रह्मांड का, तीन लोग का चक्कर हो गया, मेरे से पहले पूरा हो गया। बोले हाँ पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया। बोले देखो, तीन लोग तो माता पिता के चरणों में बसते हैं, तीन लोग के पूज्य तो माता पिता है, और मैंने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ली है तुमसे पहले, इसलिए मेरा तीन लोग का चक्कर पूरा हो गया। शिव जी से कार्तिकेय ने कहा पिताश्री अब आप न्याय करो। तो उन्होंने कहा कि ये गणेश बुद्धिमान है, क्योंकि इसने तीन लोग का चक्कर तुमसे पहले पूरा कर लिया। तो तीन लोग जानना, बोलो तीन लोग जानने के लिए क्या करना। फिर जिसने अपना आत्मा जान लिया उसने तीन लोग जान लिया। समझ में आ गई बात। प्रवचन सार जी में आया तम्हा आदाऊ सर्वदेयम, इसलिए आत्मा सर्वगत है। आत्मा सर्वगत है क्योंकि आत्मज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान ये प्रमाण है ये लोकालोक स्थिति सर्वगत है। कि आत्मा कितना बड़ा, जितना बड़ा ज्ञान, कि ज्ञान कितना बड़ा, जितने बड़े ये कितने बड़े कि ये तीन लोग, तो फिर ये तीन लोग तो ज्ञान भी तीन लोग बराबर हो गया, और ज्ञान तीन लोग बराबर हो गया तो आत्मा भी तीन लोग बराबर हो गया। तो यहाँ इस 49वें श्लोक में सारभूत बात करे। सारभूत जैसे ऐसा होता है ना, मेला लगता है, मेला आपको शिल्प ग्राम का मेला लगता है आपके उदयपुर में, और देश भर से कलाकार अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाकर बेचने के लिए लाते हैं, लकड़ी आदि की। अब वो महंगी होती है, उनको बनाने में टाइम लगता है, पहले दिन नहीं दिखती, रेट पसंद तो आती है पर रेट देख के चले जाते हैं लोग, दूसरे दिन चले जाते हैं, तीसरे दिन चले जाते हैं। फिर अंतिम दिन वो कलाकार क्या करता है, वो सोचता है अब मैं वापस लेके जाऊंगा, किराया लगेगा, टूट फूट होगी, फिर दूसरी जगह भी पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी। अभी यहाँ कुछ कम पैसों में भी बिकती हो, लागत मूल्य भी बढ़ता हो, तो दे करके चला जाता हो। बोलो चले जाता है नहीं चला जाता दे करके, और जिनको खरीदनी होती है वो अंतिम दिन जाके ही खरीद लाते हैं। तो आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक देश में जो सारभूत बात है उसे अंत में तो बोले अब तो कह ही दे, अब तो ग्रंथ पूरा होने जा रहा है, फिर कब कहेंगे। इसलिए इस 49वें श्लोक में वो कह रहे भैया मुमुक्षु हो ना, मोक्ष चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, बोले हाँ चाहते हैं,
तो बोले ऐसे करो, और कुछ करो मत करो, उस ज्ञान ज्योति को जानो। क्या करो? क्या करो सुखी होने के लिए? ज्ञान ज्योति को जानो। आचार्य अमृतचंद्र देव ज्ञान ज्योति की इतनी महिमा उनके चित्त में बसी है कि समय सार के हर अधिकार के प्रारंभ में और अंत में प्राय करके उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते ही नहीं करते? बोले आश्रम को, पुण्य पाप को, बंध को, बोले जिस ज्ञान ज्योति ने पहचान लिया है, मैं उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता हूं। और उनका स्वतंत्र ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र देव का एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। बहुत ही वो भी पढ़ने की इच्छा है। लेकिन अभी तो अपन ने बड़ा ग्रंथ प्रारंभ करने का सोच लिया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में भी वो ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव के चित्त में ज्ञान ज्योति की ऐसी महिमा बसी है, वो बोलते हैं, देखो मुझे याद नहीं है मंगलाचरण में, बोलने की कोशिश करता हूँ, अटक सकता हूँ। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परियायै दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये श्लोक है मंगलाचरण का। कुछ कोई मात्रा वगैरह की मिस्टेक हो सकती है, जैसा मुझे याद था वैसा। वो कह रहे वो परम ज्योति जयवंत बरते जिसमें जगत के समस्त पदार्थ अपने समस्त गुण और पर्यायों सहित दर्पण के समान झलकते हैं। इसलिए उस ज्ञान ज्योति को हमें जानना चाहिए। अगर मुमुक्षु है तो किसके बारे में पूछना चाहिए? अब इसका पद्यानुवाद पढ़ते थे। पद्यानुवाद सभी साथ में पढ़े। करे अविद्या नाश ज्ञान ज्योति मुद्रा पूछो चाहो अनुभवो है मोक्ष को। जो अविद्या का नाश करती है ऐसी उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। हे मुमुक्षु, तुम उसी के बारे में पूछो, उसी को चाहो, उसी का अनुभव करो। कोई कंपनी कोई उत्पाद लॉन्च करती है ना, तो वो विज्ञापन देती है, होर्डिंग लगाती है, और फिर उसमें नीचे नोट डालती है, पूछताछ आमंत्रित। देखा आपने? कोई नया उत्पाद आता है ना बड़ी कंपनी का, तो बड़े सारे विज्ञापन देती है, होर्डिंग लगाती है जगह जगह, और फिर उस पर नीचे लाइन लिखती है, पूछताछ आमंत्रित। भाई व्यापारी पूछेंगे, ये हम माल बेचे, आपका क्या फायदा होगा, हमको आप क्या दोगे, किस भाव में दोगे, खराब हो जाए ग्राहक हमको लाना दे तो क्या गारंटी रहेगी, हमारा ग्राहक तो खराब नहीं होएगा, कितने दिन में क्या शर्तें रहेगी। और ग्राहक ये पूछना चाहता है कि मैं ये सामान खरीद के ले जाऊं तो कहीं ऐसे तो नहीं दूसरे दिन खराब हो जाएगा, और कितने दिन अगर खराब हो जाएगा तो आप वापस लोगे कि नहीं लोगे, क्या गारंटी रहेगी, क्या वारंटी रहेगी। सब पहले कोई भी नई चीज बाजार में आए तो पूछते कि नहीं पूछते? नई चीज आ जाएगी बाजार में तो, नई चीज आएगी बाजार में तो क्या होगा? पहले पूछताछ करेंगे, अगर बिना पूछे ताछ भूल गए। अभी मान लो मोदी जी ये घोषणा करें कि 1 जनवरी 2024 से मंगल ग्रह पर बस्ती बसेगी, बुकिंग चालू। बोलो, अब सबको 1 जनवरी 2024 में पहली बुकिंग अपनी करनी है। अच्छा भैया कितने पैसे लगेंगे वहां जा, या कितने का आएगा, वहां पे प्लॉट कितने का मिलेगा? अच्छा वहाँ ऑक्सीजन वगैरह पर्याप्त है नहीं? कहीं ऐसे नहीं प्लॉट खरीद ले वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं, और पानी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पे? मंगल ग्रह पे पानी है कि नहीं? व्यवस्था कैसी क्या है?
अपन मंगल ग्रह पे महंगा प्लॉट लेके बसने की सोचे और फिर वहां पे पता चले कि वहां तो पानी ही नहीं है, वहां तो ऑक्सीजन की समस्या है, क्या करेंगे जाकर? और मान लो मंगल ग्रह से अब रिश्तेदार तो सब जाएंगे नहीं वहां पे, वो तो यहीं रहेंगे। तो कभी किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा, मरण मौत होगी, तो आना तो पड़ेगा। फिर एक बार का खर्चा कितना बैठेगा? वहां जाके बस जाए आए तो कितने पैसे लगेंगे? अपने पास इतने पैसे भी तो होने चाहिए। हर चीज के बारे में आप पहले पूछताछ करोगे नहीं करोगे? तो कह रहे भैया तुम्हें पूछताछ करनी है ना, तो आत्मा के बारे में। किसके बारे में करो पूछताछ? क्योंकि आत्मा के एक समय दर्शन का अतीन्द्रिय आनंद है, ये 47वें श्लोक में कहा, और 48 में कहा कि वो आनंद हमारे समस्त कर्मों को जला डालेगा और अनंत काल के लिए सुखी कर देगा। ऐसा उत्कृष्ट पदार्थ ज्ञान ज्योति, उसके बारे में जानना है कि नहीं जानना है? उसको चाहो चाहो मतलब सारा पुरुषार्थ उसके लिए करो, उस प्रयत्न उसके लिए करो। चाहना मतलब केवल यही चाहना नहीं, बल्कि उसके लिए पुरुषार्थ करो और उसको देखो, मतलब उसका अनुभव करो। ज्ञान ज्योति का अनुभव करो। अनादि से ये ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं हूं। कौन है ज्ञान ज्योति? अरे मैं हूं वो ज्ञान ज्योति। लेकिन मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप होते हुए भी मैं अपनी ज्ञान ज्योति के बारे में नहीं जानता, और ये शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानकर बैठा हूं। हाथ में रखे हुए सोने को जैसे कोई भूल गया है, हाथ में रखा सोना, सोने की अंगूठी हाथ में, और मेरी अंगूठी कहां गई, मेरी अंगूठी कहां गई, मेरी अंगूठी कहां गई? जगत में वही है तुम्हारे हाथ में। ऐसे हम जगत के पदार्थों से कहते हैं सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। ये सुख स्वरूप तुम स्वयं हो। ऐसी ज्ञान ज्योति के बारे में देखो, इसका अन्वयास पढ़िए आप में से। हाँ, क्या कहा कि अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। देखो बहुत खेद की बात है, मुमुक्षु हर जीव को पूछना किसके बारे में चाहिए? ज्ञान ज्योति के बारे में। और पूछते किसके बारे में है? अरे औरों से तो जो पूछते सो पूछते, मुनिराजों से भी ये कोई नहीं पूछता कि वो ज्ञान ज्योति कैसी है। या कह रहे तुम्हें पूछना है तो ज्ञान ज्योति के बारे में पूछो भैया, और कुछ मत पूछो। और हम मुनिराजों से भी प्रश्न पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? अरे मुनिराज से तो कम से कम ज्ञान ज्योति के बारे में पूछो। वे तो ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा के ध्यान में मग्न रहने वाले महात्मा हैं। वे तो संसार के उलझनों से छूट करके बड़ी मुश्किल अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं। यदि उनसे कुछ पूछना है तो आत्मा के बारे में पूछो कि हे भगवान, ये आत्मा कैसा है, ये ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा कैसा है, मैं सुखी कैसे हूँ, मैं अपने आत्मा को कैसे जानूं, आत्मा का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या कोई पूछता ही है प्रश्न? और दुनिया भर के प्रश्न तो पूछते हैं।
लोक मार्ग के प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन जिससे अनंत काल के लिए सुखी हुआ जाता है उस ज्ञान ज्योति के बारे में कोई नहीं पूछता। बोलो, शास्त्रों में लिखा है, मुनिराज कहते हैं कि अगर हमसे पूछना है तो आत्मा के बारे में पूछो और कुछ मत पूछो। हमको काय को उलझाते हो फालतू की बातों? हमें क्या मतलब है फालतू की बातों से? हम तो आत्मा के स्पेशलिस्ट हैं, मुनिराज किसके स्पेशलिस्ट? तो जो जिसका स्पेशलिस्ट हो उसी के बारे में पूछना चाहिए। जो जिसके बारे में जानता ही नहीं हो उससे थोड़ी उसके बारे में पूछा जाता है। जो जिसका स्पेशलिस्ट हो उससे उसी बारे में पूछा जाता है। आई स्पेशलिस्ट से जाकर के दांतों की बात कोई नहीं पूछता, डेंटिस्ट से जाकर के आंखों के बारे में कोई नहीं पूछता। तो मुनिराजों से जाकर के घर गृहस्थी की, व्यापार धंधे की बातों के बारे में क्यों पूछते हैं? वे स्वयं घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में नहीं उलझे, वे स्वयं आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगे हैं। तो हमें अगर मुनिराजों को प्रश्न पूछना है तो हमें आत्मा के बारे में पूछना चाहिए कि हे भगवान, मुनिराज को भगवान कहा है। मैंने बताया था आपको, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के नियमों में लिखा है ऐसा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के नियम लिखे, नाटक के नियम। तो वहां एक नियम लिखा है कि जब भी जैन मुनि की चर्चा आए तो आप उन्हें मुनि नहीं बोलेंगे, आप उन्हें भगवान बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में जैन मुनियों जैसा अन्य कोई नहीं है। अन्य मत के जो साधु हैं, मुनि हैं, उन सबसे भी अधिक महान जैन मत के मुनि होते हैं। दिगंबर रहते हैं, नग्न रहते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगते हैं। जगत के प्रपंचों में रंच मात्र नहीं उलझते हैं, इसलिए वे तो भगवान हैं। ऐसा लिखा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र। तो ऐसे भगवान के समान जो मुनिराज, उनसे अगर हमें पूछना है तो क्या पूछना है? अरे पूज्यपाद स्वामी तो कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी मुनिराज है ना, पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? भैया तुमको पूछना है तो तत्प्रश्नव्यम तदेष्टव्यम तत्प्रश्नव्यम मुमुक्षुभिः। कोई कहेगा हम तो मुमुक्षु नहीं, इसलिए पूछते हैं। तो मुमुक्षु नहीं है का मतलब यह है कि दुख से छूटना नहीं चाहते। मुमुक्षु नहीं है का मतलब है सुखी होना नहीं चाहते। और जगत में चींटी भी दुख से छूटना चाहती है और सुखी होना चाहती है, इसलिए सब मुमुक्षु, पूरी प्रकृति मुमुक्षु है। सब सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। देखो टीका पढ़े, वह आनंद स्वाभाविक ज्ञानमयी स्वार्थ को प्रकाशने वाली, एक ज्ञान ज्योति के इतने सारे विशेषण लगा दिए प्रतिकाशा करती है। वह आनंद स्वाभाविक ज्ञानमयी स्वार्थ को प्रकाशने वाली, महान उत्कृष्ट अविद्या को दूर करने वाली, विभ्रम का नाश करने वाली, महाविपुल इंद्रादिक से भी पूज्य ऐसी ज्योति है। एक एक विशेषण पे एक एक घंटे चिंतन करो, समाहित करो, इतना है। मुमुक्षुओं को गुरु आदि से उसके विषय में पूछताछ करनी चाहिए, उसकी ही अभिलाषा करनी चाहिए और उसी का अनुभव करना। ज्ञानमय ज्योति अज्ञान विनाशक है, स्वपर प्रकाशक उत्कृष्ट है और इंद्रों को भी पूज्य है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए, उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना, निरंतर उसी की अभिलाषा करनी, उसी का अनुभव करना चाहिए। समाधि तंत्र श्लोक 53 में भी यही बात कही है। तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेद तदिच्छेद परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि सार तो मैंने बता दिया आपको।
अर्थात योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करनी और उसमें ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञान में स्वभाव को प्राप्त करे। इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं। अब जो बात विस्तार से या 49वें श्लोक तक कही थी, वो पूरी 49 श्लोक की बात केवल एक श्लोक में 50वें में कहेंगे, और न केवल 49 श्लोक की बल्कि पूरे द्वादशांग के सारभूत बात कहेंगे। वो 50वां श्लोक को हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज इस 50वें श्लोक में हमें क्या आदेश है पूज्यपाद स्वामी का, बोलो क्या आदेश है? पूज्यपाद स्वामी ने हमें इस 50वें श्लोक में क्या आदेश दिया है? बोले उस आत्म ज्योति के, ज्ञान ज्योति के बारे में ही पूछो। नहीं समझ आया? पूछो, उसी के बारे में पुरुषार्थ करो, उसी को प्राप्त करने की, उसको जानने की, और आखिरकार उसको देखो, अनुभवो, जानो, क्योंकि उसी के जानने से सुखी हुआ जाता है, बाकी सुखी हुआ जाता। बोलो ऐसा ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूं, कहीं से लानी नहीं ज्ञान ज्योति, वो मैं हूं, बस मैं भूल गया। वो कथानक आपने सुना है ना कि एक शेर का बच्चा और अपने आप को भेड़िया समझकर, भेड़ का बच्चा समझकर, मेमना समझकर भेड़ों में मिल गया। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, विस्तार से नहीं बता। सुरेश जी भाई जब सुना है ना, और फिर वो भेड़ के बच्चे जैसे दूसरे करते हैं वैसे करते, दूसरे वो सींग मारते हैं उसके, वो भी सींग मारता है, एक दूसरे से मस्ती करते हैं, और वो गडरिया हाँकता है उनको लाठी से, तो वो भी उनके साथ साथ चलता है। और एक दिन उसने क्या किया, जब वो जंगल में चलने गया, नदी पर पानी पी रहा था, और सामने पहाड़ी पर एक सिंह को देखा, और परछाई पड़ रही थी पानी में, देखा तो उसका मुंह जैसा है वैसा ही मेरा भी है। और उधर शेर ने दहाड़ लगाई, तो इधर सारे भेड़ के बच्चे भाग गए, और गडरिया भी डर के मारे भाग गए। अब उसे क्या डर, वो तो उसकी जाति अलग, वो तो वहीं रह गया। तो उसने देखा ये क्या हुआ तमाशा, सब भाग गए। तो उसको ये निर्णय हुआ, अरे मैं तो उस प्रजाति का हूं, ये जो मेरे साथी आज तक बने हुए थे, इनसे मेरी जाति एकदम भिन्न है। मैं अपने को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को मेमना मानकर आज तक प्रवर्त रहा था, लेकिन मुझे आज मालूम चला कि मैं तो मेमना नहीं हूं, शेर हूं। तो ऐसे ही आप और हम सब हैं तो ज्ञान ज्योति स्वरूप, लेकिन अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं, काला गोरा मान रहे हैं, मोटा पतला मान रहे हैं। यहाँ कहते आचार्य पूज्यपाद स्वामी, भैया अपने ज्ञान ज्योति स्वरूप को पहचानो, और ये शरीर आदि मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय करो, और उस ज्ञान ज्योति का अनुभव करो। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। आप और हम सभी इस ज्ञान ज्योति के बारे में नहीं समझ में आए, जब तक कितना भी पूछें, पूरा पुरुषार्थ करें और उसे जाने, अनुभव करें, सुखी हो। इस मंगल भावना से इस बात को विराम देते हैं। और द्वादशांग के सारभूत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक
अगर आपने सारे श्लोक याद नहीं किए तो 50वां श्लोक तो मैं आप सबको याद करवाऊंगा। आप भले ही याद करना हो तो पहले ही याद कर आना, है ना। क्योंकि स्टॉप बेस आप पढ़ दोगे और 50वां श्लोक आपको याद नहीं होगा तो कोई मानेगा नहीं कि आपने स्टॉप बेस पढ़ा है। इसलिए 50वां श्लोक तो सबको याद करना ही है। कल अपन उसको पढ़ेंगे।